एक बार तुलसीदास जी महाराज सूरदास जी के कहने पर वृंदावन आए। जब वृंदावन आए तो सूरदास जी तुलसीदास जी को लेकर के बिहारी जी के मंदिर में गए। जब बिहारी जी के मंदिर में गए तो सूरदास ने तो दंडवत किया, तुलसीदास जी ने बस हाथ जोड़ लिए। सूरदास जी ने पूछा कि आप दंडवत नहीं करोगे ठाकुर जी को? अभी राम जी का मंदिर होता तो सीढ़ियों के बाहर से दंडवत करते करते आ जाते, ठाकुर जी के सामने बस हाथ जोड़ लिए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठाकुर जी को भी कर लूंगा। कब करोगे? अभी दंडवत करो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि दंडवत तो कर लो, पर मेरी शर्त है। क्या बोले? आप ठाकुर जी से कहो ये बांसुरी नीचे रख दे, गोपियों से थोड़ी दूरी बना ले। कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन को साथ, ये तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। आपके ठाकुर जी से कह दो एक बार धनुष बाण हाथ में ले ले, ये तुलसी सर झुका लेगा। तो सूरदास जी ने कहा क्यों? हमारे बांकीलाल जी आपको अच्छे नहीं लगते? बांसुरी हाथ में लिए कितना सुंदर स्वरूप है। और वैसे भी हम तो हर बार कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी राम जी से बहुत बड़े हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि देखो ये सब आपके कहने की बातें हैं, बड़े तो हमारे राम जी हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भी ठाकुर जी का साथ छोड़कर राम जी के पास आना ही पड़ेगा। अभी भी समय है, पार्टी बदल दो, अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। तो सूरदास जी ने कहा देखो आप रोज रोज कहते हो कि हमारे राम बड़े हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे ठाकुर बड़े हैं। तुलसीदास जी ने कहा चलो आज पता कर ही लेते हैं बड़ा है कौन। क्या करें? बोले तराजू बांध लेते हैं। तराजू के एक पलड़े में ठाकुर जी को बिठाएंगे, एक में राम जी को बिठाएंगे, देखते कौन बड़े हैं, यही निर्णय हो जाएगा। तो तुलसीदास जी ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, उसके पीछे शर्त भी तो लगानी पड़ेगी। कैसी शर्त? तुलसीदास जी ने कहा कि अगर तुम्हारे ठाकुर जी बड़े हुए तो भाई हम फिर राम जी की माला छोड़ के ठाकुर जी की सेवा करेंगे। यदि हमारे राम जी बड़े हुए तो आप ठाकुर जी की माला छोड़ के हमारी पार्टी में आके आप राम राम गाएंगे। शर्त मंजूर हुई, तराजू बांध लिया। सूरदास जी से कहा पहले आप बैठो। तो सूरदास जी के पास छोटे से लड्डू गोपाल थे। सूरदास जी महाराज अपने लड्डू गोपाल को लेके तराजू के पलड़े में बैठे और जयकारा क्या लगाया? बोले लड्डू गोपाल की बैठे। अब सूरदास जी ने तुलसीदास जी को कहा कि मैं तो बैठ गए, आप दूसरे वाले पलड़े में आप अपने राम जी को लेकर बैठे। तुलसीदास जी आए और तुलसीदास जी ने जयकारा लगाया, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। वो भी बैठे। जैसे ही तुलसीदास जी बैठे सूरदास जी का पलड़ा ऊपर हो गया। तुलसीदास जी कहा था ना हमारे राम बड़े हैं, आप तो मानने को तैयार नहीं थे। अभी भी समय है, अब तो शर्त भी हम जीत गए, अब आपको सेवा करनी होगी। तो तुलसीदास जी से सूरदास जी ने कहा कि ठीक है मैं कल आकर मिलता हूँ। छोटे से लाल जी को लेकर के गए, कुटिया में ले जाके बिठा दिए। रोज ठाकुर जी सूर बाबा से बातें करते थे। जब सूरदास जी भोग लगाते थे, शयन कराते थे। आज जब सूर बाबा घर गए तो ना प्रसाद बनाया, ना भगवान को पवाया, ना खुद पाया। बहुत गुस्से में बैठे रो रहे थे। ठाकुर जी बात करने के लिए जाए, इधर ठाकुर जी जाए तो सूर बाबा इधर मुंह कर ले, इधर बैठे तो सूर बाबा इधर मुंह कर ले, बात नहीं करते। ठाकुर जी ने कहा जय जय हुआ क्या है, बात तो करो। सूरदास जी ने कहा कि तुलसीदास सही कहते थे, एक दिन ऐसा आएगा जब ये कन्हैया तुम्हें नीचा दिखा देगा, तुम्हें हमारी पार्टी में आना ही पड़ेगा। और आज हुआ वही। जब पूतना को मारना था तो बड़ा वजन बढ़ गया था, जब राक्षसों को मारना था तो बड़ी ताकत आ गई थी आपने। और आज तुलसीदास जी के सामने मेरी नाक कटवा दी। आज उनके राम बड़े हो गए और मुझे हार मानना पड़ गया कि तुम छोटे हो। सूर बाबा नाराज होने लगे, भगवान को डांटने लगे। तो ठाकुर जी सूरदास जी की गोदी में बैठ कर कहते बाबा गलती मेरी नहीं है, गलती तो तुम्हारी है। सूरदास जी कहे मेरी क्या गलती है? बोले देखो जब आप पलड़े में बैठे तो आपने कहा लड्डू गोपाल की जय, तो एक लड्डू गोपाल और एक मैं। तो लड्डू गोपाल का जो रूप होता है ना बाबा, वो तो छोटे बालक का है, 6-7 महीने का बालक। अब 6-7 महीने के बालक में कितना वजन होगा? तो गलती मेरी नहीं है, आपने लड्डू गोपाल का जयकारा लगा के बैठे। और दूसरी तरफ तुलसीदास सियापति रामचंद्र की जय।
तो किसका जयकारा लगाया? राम लला का नहीं, सियावर रामचंद्र। विवाह के बाद जब राम जी किशोर हो गए ना, उस समय जानकी जी और राम जी उन्होंने दोनों को बुलाया, वो 3 हम 2। अब बताओ भारी कौन होगा, 3 या 2? सूर बाबा कहे अच्छा तो गलती यहाँ हुई है। ठाकुर जी कहे हाँ, अब जाओ और अब जाकर के द्वारिकाधीश का जय घोष करना, मैं 16,108 रानियों के साथ आ जाऊंगा। सूर बाबा गए, ठीक है। सुबह हुई, गए तुलसीदास जी के पास, जाके कहा देखो हम नहीं मानते, दोबारा से आपको तराजू बांधना पड़ेगा। तुलसीदास जी तो जानते थे कि सूर बाबा से ठाकुर जी बातें करते हैं, आते हैं। तुलसीदास जी ने कहा देखो सूर बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो एक बार हो गया सो हो गया, जीत हार एक बार होती, बार बार नहीं। सूरदास जी कहे कि कल हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, दोबारा तराजू बांधना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहे कि जिन कान गुरु ने सिखा पढ़ा के भेजा है ना, उनसे कहना कि अब तो तुलसीदास जीत गया, अब तो तुम्हें ठाकुर जी की माला छोड़नी पड़ेगी। सूर बाबा कहे कोई बात नहीं। और जब उदास होकर सूर बाबा मुड़ने लगे, तुलसीदास दौड़ करके गए, जाके सूर बाबा को गले से लगा लिया। सूरदास, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो चिढ़ा रहा था, मैं जानता हूँ कि राम और कृष्ण दोनों एक ही है। चल आज मान लेता हूँ कि मेरे राम से तेरे ठाकुर जी बड़े हैं, आज दिन भर मैं तेरे कृष्ण की माला जपूंगा। और संत कहते श्याम कुटी में गोस्वामी जी रुके, और यहाँ जब वो भजन करते, राम जी की माला करते, आंखें बंद करते, तो सामने भगवान मुरली मनोहर आकर के खड़े हो जाते। बड़ा चमत्कार तुलसीदास जी के साथ हुआ। फिर तुलसीदास जी सूरदास को लेकर के चित्रकूट गए, तो चित्रकूट में सूरदास जी के साथ ये घटना घटी। जब आंखें बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करे, तो वह धनुष्वान लेकर के राम जी सामने आके खड़े हो जाए। भक्तों के बीच कई बार ये विनोद चलता है, हमारे राम जी बड़े, हमारे ठाकुर जी बड़े हैं। भगवान तो एक ही है, पर अपने इष्ट के प्रति विश्वास होना, दृढ़ता होना अति आवश्यक।